क्या देख रहे हो रवि? ये मकान तो सेठ जगन्नाथ के पास गिरवी है। गिरवी? हाँ, तुम्हारे भाई विकास ने रख दिया है। माँ कहाँ? माँ वो बेचारी तो पुल पर मेहनत मजदूरी कर रही है, तुम जैसे नालायक बेटों के होते हुए। बुढ़िया जल्दी जल्दी काम कर, क्या आस्ता करती है? चलो जल्दी करो, चलो। ए कालिया, उधर क्या देखता है? इधर काम कर, चल। ए चलो काम करो। माँ, माँ, माँ। कौन? कौन? माँ, मैं हूँ रवि। रवि? तुम्हारा बदनसीब बेटा। बेटा, रवि, रवि तो आ गया। तू आ गया। इतने दिन तू कहाँ था? तू अपनी माँ को भी भूल गया। मैंने तुझे कितना ढूंढा बेटा। तू मुझे मिले बगैर चला गया था। नहीं माँ, मुझे तुमसे दूर कर दिया गया था। हाँ? और आज तुम्हारी ये हालत है कि तुम मजदूरी कर रही हो। ये क्या माँ, ये क्या? जिन हाथों ने हमें पाल पोस कर बड़ा किया, आज उन्हीं हाथों को हम लोगों ने जख्मी कर दिया। हमने तेरी ममता को रास्ते की धूल बना दिया। मैं बेटा होकर तुझे कोई सुख नहीं दे सका माँ, मुझे माफ कर दे। ऐसा मत बोल बेटे, ऐसा मत बोल। मेरे लिए क्या कम सुख है जो तू मुझे मिल गया। मुझे और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। काम चोर बुढ़िया, काम कर। रामखोर कहीं की कमीने, माँ को। ये क्या हरकत है? जगन्नाथ, ऐसे बदतमीज आदमी रखते हो जिनको बात करने की जरा भी तमीज नहीं। पैसे देता हूँ काम करवाने के, ये काम दिया मेरी माँ, जरा भी लिहाज नहीं किया। और तुमने अपनी माँ का क्या लिहाज किया? तुम तो गांव छोड़ के भाग गए थे। और विकास ने मकान मेरे पास गिरवी रख के माँ को भूखी प्यासी सड़कों पर ठोकरे खाने के लिए छोड़ दिया। वो तो मैं था जिसने तरस खा के काम पर लगा दिया, वरना भूखी मर जाती है। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगा। मुझे मेरे घर की चाबियां दे दीजिए। चाबी? वो आप फिक्र मत कीजिए, आपके पूरे पैसे मिल जाएंगे आपको। आओ माँ, आओ माँ। आज हम अपने घर आ गए। तुम्हारे बिना ये घर कितना उजाड़ था। बेटा, आज अगर तेरे पिताजी होते, तूने जो कुछ किया है, उनकी आत्मा को कितनी शांति मिलती। माँ जी, माँ जी। उषा, देख मेरा रवि आ गया है। अब हमारे सब अरमान पूरे हो जाएंगे। हाँ माँ जी। उषा, माँ को अंदर ले जाओ, मैं भी आता हूँ। रवि, कहाँ जा रहे हो? माँ की ममता का जो कर्ज है, किसी को आज वो समझा नहीं जा रहा। माँ का ध्यान रखना। अरे रवि, आओ, वहां क्यों खड़े हो? हाँ, आओ। अरे भाई, कम से कम चिट्ठी तो लिख देनी थी, हैं? तूने तो बड़े भाई को बिल्कुल भुला ही दिया। मैंने तुमको कहाँ नहीं तलाश किया। हाँ, इन्हें तो हमेशा तुम्हारी फिक्र रहती थी। हाँ। अच्छा, तो तुम्हें मेरी बहुत फिक्र रहती। बहुत। माँ कहाँ है? माँ वो तीरथ को गई है। हाँ, तीरथ को गई है। माँ तीरथ गई है। हाँ, बहुत दिनों से चिट्ठी नहीं आई, शायद गांव वापस आ गई हो। हाँ, मैं तो माँ के लिए बहुत परेशान था। भैया, माँ का पवित्र नाम अपनी जबान से न लो तो अच्छा। देखना चाहते हो माँ कौन से तीरथ को गई है?
आओ। अरे ये क्या कर रहे हो? हाथ छोड़ो मेरा। तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। देवर जी, ये क्या कर रहे हो? बड़े भाई की तुम बेइज्जती कर रहे हो। भाई इसलिए कहलाते हैं कि उनमें खून का रिश्ता होता है, लेकिन तुमने तो उस खून को भी गंदा कर दिया। बड़े भाई पर इल्जाम लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? गंदा तो तूने किया है चोरी करके। हाँ, मैंने चोरी की, लेकिन इन मनी ऑर्डर की रसीदों पर दस्तखत तो माफी है ना? हाँ, माँ के हैं। हाँ, माँ के हैं। तब तो माँ बहुत अच्छी हालत में होगी। चलो चलकर देखते हैं। छोड़ो मुझे। मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक तुम माँ की हालत खुद नहीं देख रहे। हट जाओ भाभी। हट जाओ। ये क्या? तुमने मेरी बीवी पर हाथ उठाया? बदतमीज! भैया, अब तक कुछ रिश्ता बाकी है, इसलिए चुप हूँ। आगे शायद बर्दाश्त न कर सकूं। नहीं तो क्या कर लेगा? भैया, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। मैं कहता हूं मैं नहीं जाऊंगा। अब सब रिश्ते खत्म हो गए, अब तो तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। नहीं चलो। नहीं चलो। कैसे नहीं चलोगे? भैया, तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। चलो। नहीं जाऊंगा। बदतमीज से। भैया, अब मैं तुम्हें मारूंगा तो मुझे पाप नहीं लगेगा। माँ को माँ नहीं समझा, इंसान नहीं। भाई क्या जो तुमने माँ की हालत की, उसके लिए भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। कोई है? कोई है? जल्दी पुलिस को बुलाओ। पुलिस को तो मैं बुलाऊं, तुम लोगों की जाली दस्तखत दिखाने के लिए। आज माँ के लिए सिर्फ एक ही बेटा रहेगा। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। रवि, मैं कहती हूँ छोड़ दे इसे। मैं नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ेगा। भैया, आज तक जिस माँ को तुमने इतने दुख दिए, अत्याचार किया, वही माँ आज तुम्हें बचाने आई है। बेटा, हर माँ अपनी संतान को सुखी देखना चाहती है, उसे हर मुसीबत से बचाना चाहती है। लेकिन माँ, जिसने तुम्हें दिन रात रुलाया, दूसरों के यहाँ नौकरी करने के लिए मजबूर किया और खुद ऐश करता रहा, इसके बावजूद तुम इसे क्षमा करना चाहती हो? हाँ बेटे, माँ के मन में संतान के लिए हमेशा क्षमा होती है, श्राप नहीं। ये क्षमा के काबिल नहीं है माँ। इसने जानबूझकर मुझे तुमसे अलग कर दिया। मैं तुमसे मिलने के लिए तरसता रहा, इसने झूठ लिखकर मुझे तुमसे दूर कर दिया। इसके बावजूद तुम इसे बेटा कहती हो। रवि, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, लेकिन होती तो एक ही हाथ में है। माँ के लिए हर औलाद एक जैसी होती है। तेरे मन में मेरे लिए कुछ ज्यादा प्यार होगा और इसके मन में शायद कुछ कम होगा, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि मैं दुनिया से ये कहूं कि ये मेरा बेटा नहीं। रवि जैसा बेटा तो नसीब वाली माँ को मिलता है। मैंने आज तक तुझे ये नहीं बताया कि रवि ने हमारे लिए क्या नहीं किया। हाँ बेटा, आज मुझे बोलने दे बेटा, नहीं तो तेरे पिताजी की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। तेरे पिताजी ने मरने से पहले बताया था कि चोरी तूने नहीं की थी। विकास, जब तेरे पिताजी से तेरी नौकरी के लिए रुपयों का बंदोबस्त नहीं हो सका तो उनसे एक अपराध हो गया था और वो चोरी का इल्जाम रवि ने अपने सर ले लिया था। ये तेरा छोटा भाई आज तक हर मुसीबत को चुपचाप सहता रहा। उसने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। रवि, मैंने जो कुछ भी किया, मैं उसके लिए तमाम जिंदगी शर्मिंदा रहूंगा।
क्या तू मुझे माफ कर सकता है? नहीं भैया, माफी मुझसे नहीं, माफी मां से मांगनी चाहिए। आज मुझे ऐसा लगता है मेरी आंखों की रोशनी मुझे फिर से वापस मिल गई। माँ, ये सब कुछ इसी की वजह से हुआ है। इसी ने मुझे मेरी माँ से अलग किया, इसी ने मुझे मेरे भाई से अलग किया। पिताजी की मौत का कारण भी यही है। विकास ये क्या कर रहा है? बहू पर हाथ उठा रहा है। हाँ माँ, ये इसी काबिल है। भैया, अगर ये एहसास तुम्हें पहले हो जाता तो आज ये नौबत ना आती। जी, ये सच है। इन सब बातों की जिम्मेदार मैं हूँ। मुझे माफ कर दीजिए माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। तुमने अपनी गलती का पश्चाताप कर लिया, यही बहुत है। माँ जी, माँ जी। देखा तुमने, आज हमारा सारा खानदान मिल गया। तुम इन्हें आशीर्वाद दो।